फ्रांस की कई सिटी जल रही है। ट्रैफिक स्टॉप पर 17 साल के नाहेल पर पुलिस का गोली चलाना भारी पड़ गया। प्रोटेस्टर कार को जला रहे हैं, बिल्डिंग और पुलिस स्टेशन को वैंडलाइज कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के अकॉर्डिंग सैटरडे को 427 लोगों को अरेस्ट किया गया। फ्राइडे को 1300 लोगों को अरेस्ट किया गया। पूरे फ्रांस में 45,000 पुलिस ऑफिसर को डिप्लॉय कर दिया गया है। पेरिस और फ्रांस के अलग अलग सिटीज में दंगा फैल रहा है। अब तक 3000 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। फ्रांस कंट्री वेस्ट यूरोप में आती है। प्रोटेस्ट यूरोप के कुछ पार्ट्स में भी चल रहा है। अब सवाल यह उठ रहा है, पुलिस ने ट्रैफिक स्टॉप पर एक पर्सन को शूट कर दिया और उसकी डेथ हो गई। क्यों इस इंसिडेंट को लेकर इतना मैसिव प्रोटेस्ट होने लगा? क्यों प्रोटेस्ट वायलेंट होने लगा? क्या इस तरीके का इंसिडेंट प्रीवियस में भी हुआ है? क्यों फ्रांस गवर्नमेंट सोशल मीडिया साइट्स पर एलिगेशन लगा रही है? इसके पीछे रीजन क्या है? प्रोटेस्ट की शुरुआत कैसे हुई? आइए आज इस मुद्दे को शुरू से शुरू करते हैं और एक एक पॉइंट्स को विस्तार में समझने की कोशिश करते हैं। फ्रांस के प्रोसिक्यूटर ने बताया 27 जून को पेरिस सिटी के नांतेरे सब अर्बन एरिया में 17 ईयर ओल्ड नाहेल मरजौक मॉर्निंग में कार ड्राइव कर रहा था। ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक रूल तोड़ने के लिए उसे रोका। नाहेल ड्राइविंग लाइसेंस अभी नहीं रख सकता क्योंकि उसकी एज अभी कम है। पुलिस ने शुरू में बताया ऑफिसर ने गोली इसलिए चलाई क्योंकि वो कार नहीं रोक रहा था, लेकिन इस इंसिडेंट का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कार रुकी हुई है और दो पुलिस वाले उसके बाहर खड़े हुए दिखाई दिए जा सकते हैं। नांतेरे प्रोसिक्यूटर ने विटनेस स्टेटमेंट, सीसीटीवी वीडियो फुटेज, इनिशियल वीडियो फुटेज और पुलिस ऑफिसर के स्टेटमेंट के आधार पर इंसिडेंट की जांच की। पास्कल प्राचा एक विटनेस बताते हैं, दो मोटरसाइकिल पुलिस एक मर्सिडीज को देखते हैं जिसमें एक यंग ड्राइवर और दो पैसेंजर बैठे हुए हैं जो सुबह 7:55 पर बस लेन पर जा रहे हैं। पुलिस ने कार को पार्क करने के लिए 2 बार इंडिकेट किया लेकिन ड्राइवर कार को चलाता रहा और पुलिस कार का पीछा करती रही। मर्सिडीज ट्रैफिक लाइट पर स्टॉप हुई जहां पर पुलिस ने कार को बंद करने के लिए कहा। पुलिस ने बताया उन्होंने अपना वेपन निकाल लिया और ड्राइवर को व्हीकल से ना भागने के लिए रोकने लगे। जैसे ही ड्राइवर कार छोड़कर भागने लगा, पुलिस ने शूट कर दिया और नाहेल की ऑन स्पॉट डेथ हो गई। जिस पुलिस ऑफिसर की गोली से नाहेल की डेथ हुई उसके ऊपर वॉलंटरी होमिसाइड यानी इरादतन मानव हत्या का चार्ज लगा दिया गया है। नाहेल नॉर्थ अफ्रीकन मूल का है। यह इंसिडेंट कोई पहला इंसिडेंट नहीं है। पुलिस वायलेंस और नस्ल भेद का डिस्क्रिमिनेशन एक ग्रुप पर बहुत पुराना है। लॉ एजेंसीज अरब मूल से आए प्रवासियों पर एक तरफा कार्रवाइयां करती हैं। हाल ही के वर्षों में फ्रांसीसी पुलिस के हाथों कई लोग मारे गए और कई लोग इंजर्ड हो गए। अमेरिका में जिस तरीके से व्हाइट पुलिस ने जॉर्ज फ्लॉयड को गला दाब कर मार दिया था, इससे फ्रांस में रेसिज्म डिस्क्रिमिनेशन को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज होने लगा है। फ्रांस में इस इंसिडेंट को लेकर 2023 में अब तक 3 हत्याएं हो चुकी हैं। नेशनल पुलिस के एक स्पोक्सपर्सन के अकॉर्डिंग पिछले साल ऐसी ही 13 हत्याएं हुई थी। 2021 में 3, 2020 में 2 हुई। 2017 के बाद ज्यादातर विक्टिम ब्लैक और अरब मूल के थे। सबसे पहले दंगा ट्यूसडे नाइट पेरिस के सब अर्बन नांतेरे और आसपास भड़का जहां पर नाहेल की मौत हो गई थी। प्रोटेस्टर्स ने पुलिस पर आतिशबाजी फेंकी। पुलिस ने क्राउड पर टीयर गैस फेंका। गवर्नमेंट ने वेडनेसडे को लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए 2000 पुलिस की तैनाती की, लेकिन शाम ढलने तक वायलेंस फिर शुरू हो गया था। इस्लामोफोबिया का इस्तेमाल इरेशनल हॉस्टिलिटी, फियर, हेट्रेड ऑफ इस्लाम, इस्लामिक कल्चर से नफरत और मुस्लिम के साथ डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए किया जाता है। आज यूरोप में इस्लामोफोबिया इंडिविजुअल एटीट्यूड और बिहेवियर से देखा जा सकता है। बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज एंटी मुस्लिम, एंटी इस्लाम लेजिस्लेचर ला रही हैं। इस्लामिक प्रैक्टिसेस और इस्लामिक कल्चर का विरोध किया जा रहा है। कंट्रीज के लिए मुस्लिम को थ्रेट समझा जा रहा है। ये डिस्क्रिमिनेशन अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग लेवल पर होते हैं। आइए पॉइंट वाइज देखते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप पर अटैक किया जा रहा है। वोमेन के हिजाब पहनने का विरोध किया जा रहा है। एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और हाउसिंग में डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। गवर्नमेंट एंटी मुस्लिम लेजिस्लेचर लाकर डिस्क्रिमिनेशन करती है। इसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन तमाम तरीके से मुस्लिमों के साथ हो रहा है। ऑनलाइन वायलेंस, थ्रेट, विलिफिकेशन और एब्यूज़ किया जा रहा है।
इस्लामोफोबिया पिछले कुछ सालों से जिस तरीके से बढ़ा है, ये ह्यूमन सोसाइटी पर एक धब्बा बनता चला जा रहा है। यूरोप मिसकंसेप्शन डेफिनेशन मानते हैं कि मुस्लिम यूरोप में आकर इस्लाम फैलाना चाहते हैं। पॉपुलिस्ट नेशनलिस्ट लीडर इसको टूल्स की तरह इस्तेमाल करते हैं। प्रीवियस में कुछ एक्सट्रीम मुस्लिम ने कई आतंकी हमले किए और उसको इस्लामिक बुक कुरान से जस्टिफाई किया। ये मिसकंसेप्शन फैली हुई है सोसाइटी में कि मुस्लिम आतंकी हमले को कुरान से हवाला देते हैं। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने पुलिस शूटिंग को इनएक्सक्यूजेबल और इनएक्सप्लिकेबल बताया। फ्रांस में स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर करने की बात चल रही है। फ्रांस गवर्नमेंट ने इमरजेंसी की बात पर कहा, हम सारे ऑप्शन देख रहे हैं, इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ी तो हम विचार कर सकते हैं। इससे पहले साल 2005 में इमरजेंसी लगाई गई थी, जब पावर सब स्टेशन में इलेक्ट्रिसिटी से कुछ लोगों की डेथ हो गई थी। उस इंसिडेंट से सिचुएशन अनकंट्रोलेबल हो गई थी। डिफरेंट तरीके का क्रैकडाउन करने के बावजूद भी कंडीशन को नॉर्मलाइज नहीं किया जा सका था। इसके बाद अल्टीमेटली फ्रांस के अंदर एक ही ऑप्शन बचा था। फ्रांस की गवर्नमेंट ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी को इम्पोज कर दिया था। जिस तरीके से इस इंसिडेंट ने फ्रांस में नेशनल लेवल पर टर्मोइल पैदा कर दिया, कंडीशन अनकंट्रोलेबल हो गई, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। फ्रांस दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमी में आता है, दुनिया के पावरफुल कंट्री में गिना जाता है। लेकिन जब इस तरीके का इतनी क्लैशेस, रिलीजियस डिसहार्मनी और रेसिज्म होता है तो सवाल सीरियसली उठने लगता है। ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है जो फ्रांस को इतने बड़े लेवल पर हिलाकर रख दिया है। इस तरीके का इंसिडेंट प्रीवियस में परसिस्टेंटली होता रहा है, जो कंप्लीटली रेसिज्म और रिलीजियसली अफेक्टेड रहा है। नानतेरे सब अर्बन रीजन में मोस्टली इमिग्रेंट पीपल रहते हैं जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, जो बेसिकली अरब और अफ्रीकन डेसेंट्स के हैं, जिन्होंने मल्टीपल टाइम एथनिक डिस्क्रिमिनेशन और रेसिज्म की कंप्लेन रजिस्टर की है। लेकिन फ्रांस गवर्नमेंट इस मुद्दों पर, इस सब्जेक्ट पर अनफेयरली प्ले कर रही है। इस्लामोफोबिया पर भी फ्रांस गवर्नमेंट अनजस्टिफिएबली यानी अन्यायपूर्ण तरीके से काम कर रही है। मुस्लिम हेट्रेड, प्रिजुडिस, एप्रीहेंशन और इस्लामिक एबोमिनेशन परपेचुअली राइज कर रहा है, जो बहुत ही कंडेमनेबल और डिप्लोरेबल है। इन सब के बावजूद एक ऐसी कंट्री जो अपने आप को दुनिया में एक्टिव डेमोक्रेसी होने का दावा भी करती